तो एक फोल्डर क्रिएट कर लिया अपन ने बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, और हम एक मेन फाइल क्रिएट कर लेते हैं पाइथन की। मैंने इसका नेम रख देता हूँ मैं BMS, बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। .py हमें एक्सटेंशन रखना होता है, पता है हमें। ना ओपन करते हैं। तो आज पहले हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो कनेक्शन जब एस्टेब्लिश करना है तो हमारे पास एक तो MySQL में टेबल क्रिएटेड होनी चाहिए, टेबल या डेटाबेस क्रिएटेड होना चाहिए, जिससे हमारे को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पहले से ही एक डेटाबेस क्रिएट कर ली है, ठीक है। डेटाबेस का नाम मैंने रखा है DB_book_store। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करना है ना, ये सब हम पहले से देख चुके हैं। तो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किए, उस डेटाबेस में टेबल भी क्रिएट किए, और टेबल में कुछ एक रिकॉर्ड्स भी एंटर कर लिए हैं, ताकि एक बार हम चेक कर सकेंगे आज कि कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है। और अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद टाइम बचता है तो हम उसके डेटा को भी प्रिंट करवा के चेक कर लेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं। जब भी हमें पाइथन के साथ MySQL की कनेक्टिविटी करनी है तो हमें MySQL कनेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम पहले पिछले प्रोजेक्ट में भी देख चुके थे। MySQL कनेक्टर पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि हम पिछले प्रोजेक्ट में भी देख चुके थे। क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है तो मैं थोड़ा बहुत उस पिछले प्रोजेक्ट का रेफरेंस भी लेकर आपके साथ चलूंगा, ताकि आप पिछले प्रोजेक्ट से भी कनेक्ट कर रहें और न्यू प्रोजेक्ट को भी आप समझ सकें, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया था, MySQL डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट किया था, MySQL के कनेक्टर पैकेज को हमने इंपोर्ट किया था। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कोड सिंपल सा, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया, और इसको हम कोई नाम दे देते हैं, एलियास नेम दे देते हैं, लिखते हैं एज SQL कनेक्टर, MySQL कनेक्टर, जो भी आप देना चाहें। SQL कॉन नाम मैंने दे दिया, ओके। ये क्यों यूज करना जरूरी है, बिकॉज मैंने आपको भी बताया पाइथन के साथ जब MySQL को कनेक्ट करना है तो इस पैकेज में सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, जिन फंक्शंस का यूज करके हम कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्टिविटी चेक करते हैं। एक मिनट। यस, सो फिर से मैं अपने स्क्रीन पर आ रहा हूँ, अपने कोड पे जा रहा हूँ। हमने इंपोर्ट कर लिया है MySQL कनेक्टर को, और इसका नेम रख दिया एज SQL, एलियास नेम रख दिया SQL कनेक्टर। देन उसके बाद हमें क्या काम करना होता है, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए कनेक्ट मेथड का यूज करना है। कौन से मेथड का यूज करना है, कनेक्ट मेथड का यूज करना है। हम लिखेंगे SQL कॉन डॉट कनेक्ट। इसमें 4 पैरामीटर्स हमें पास करने होंगे। फर्स्ट पैरामीटर इज होस्ट, देन सेकंड पैरामीटर इज यूजर, थर्ड पैरामीटर इज पासवर्ड। इसको नहीं समझ में आया है प्लीज बीच में ही बता दें, मुझे हैंड रेज करके बता दें कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये चीज रिपीट कर दें यहाँ ऐसा कुछ। होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस। यस, एक मिनट। यस राशि बेटा, आपने हैंड रेज किया था अभी। सर एक बार ही वापस बता दो। हाँ जी, ठीक है।
कनेक्शन से ही बताना है ना, कनेक्शन MySQL कनेक्टर से ही। हाँ सर। हाँ जी, ठीक है। सो बात अभी ये चल रही है कि मुझे अपने पाइथन को MySQL से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक पैकेज होता है जिस पैकेज के थ्रू ही हम, वो पैकेज किसमें लिखा गया है, वो पाइथन में लिखा गया है, पाइथन के कंपाइलर में लिखा गया है, ठीक है। और MySQL एक डेटाबेस है जो अलग है। हम MySQL डेटाबेस का यूज करते हैं किसके लिए, अपना डेटा सेव करने के लिए। अब हमें डेटा हमारा MySQL पे रखा हुआ है, लेकिन हमें जो भी लॉजिक लिखना है वो हमें लिखना है अपनी पाइथन लैंग्वेज में, ठीक है। अब पाइथन लैंग्वेज में लिखना है तो मतलब डेटा जो हमारा MySQL पे लिखा हुआ है उसमें टेबल जो बनी हुई है उसमें वहां पर डेटा ऐड करना है, मतलब इंसर्ट क्वेरी लिखनी है। अगर उस डेटा को अपडेट करना है मतलब अपडेट क्वेरी लिखनी है। उस डेटा को फैच करना है, रीड करना है, तो अपने को सेलेक्ट क्वेरी का यूज करना है। लेकिन यूजिंग पाइथन ये काम करना है, मतलब पाइथन के साथ किसकी कनेक्टिविटी चाहिए, MySQL की कनेक्टिविटी चाहिए। तो जब हमें MySQL की कनेक्टिविटी पाइथन के साथ करनी होती है तो उसके लिए हमें MySQL कनेक्टर फंक्शन पैकेज को इंपोर्ट कराना होता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहली लाइन में यहाँ पर क्या लिखा है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। और एज SQL कॉन लिखने का मीनिंग क्या है कि अब मुझे या तो मैं SQL कॉन अगर यहाँ नहीं लिखता हूं, समझना बात को, अगर मैं SQL कॉन नहीं लिखता हूं तो मुझे यहाँ पर MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट लिखना होगा। वो बहुत लंबी लाइन हो जाती है, बहुत लंबा स्टेटमेंट हो जाता है। तो उससे मुझे बचने के लिए मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, इसको एलियास नेम दे देता हूँ। MySQL डॉट कनेक्टर को नेम दे दिया मैंने SQL अंडरस्कोर कॉन, कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम यहाँ, XYZ ABC जो भी अपन रखना चाहें। और उस नेम को हम के थ्रू हम MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज के मेथड कनेक्ट मेथड को कॉल करते हैं। ओके, अब जब हम कनेक्ट मेथड को कॉल करते हैं तो कनेक्ट मेथड में हमें 4 पैरामीटर पास करने होते हैं, जिनमें से 3 पैरामीटर हमारे कंपलसरी हैं। ये 4th आपका डेटाबेस कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, बाद में भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ एक ही फंक्शन में लिख रहा हूं। अब क्या होता है, होस्ट, अब समझना है इन चीजों को। होस्ट, लोकल होस्ट, यूजर में लिखते हैं हम रूट। पासवर्ड हमारा डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है। और डेटाबेस में जो डेटाबेस का नेम है, मैंने अभी डेटाबेस क्या नाम से बना रखी है, DB_book_store। इस नेम से हमने बुक डेटाबेस बना रखी है, तो मैं इस नेम को कॉपी कर लूंगा और जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें पास कर दूंगा। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूं आप लोगों को, मुझे लगता है ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि डेटाबेस में हमने डेटाबेस इक्वल टू डबल कोट्स में DB_book_store क्यों लिखा, बिकॉज हम MySQL की इस डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि सर ये पासवर्ड ब्लैंक, यूजर रूट और होस्ट में लोकल होस्ट क्यों लिखा। देखो, पासवर्ड ब्लैंक बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा रूट यूजर होता है, रूट यूजर मतलब हमारा MySQL का जो एडमिन है, मेन यूजर जो है, उसका पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है। अगर आपने उसका कोई पासवर्ड सेट किया हुआ है तो वो पासवर्ड आपको यहाँ लिखना कंपलसरी है। अगर आपने कोई पासवर्ड सेट किया है तो वो पासवर्ड लिखना है, अगर नहीं सेट किया हो तो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है, ठीक है। तो हम पासवर्ड की वैल्यू ब्लैंक रख देते हैं। अब मैंने क्या बोला है कि यूजर इक्वल टू रूट, कि मैं रूट यूजर के साथ लॉगिन करना चाहता हूं। MySQL पर कनेक्ट होना है, मतलब MySQL पे लॉगिन करना है। MySQL पे लॉगिन करना है कौन से यूजर के साथ, रूट यूजर के साथ जिसका पासवर्ड ब्लैंक है। और होस्ट कौन है मेरा, होस्ट मतलब कौन सी मशीन से, ये कौन सी मशीन पे, कौन से कंप्यूटर पे ये जो डेटाबेस लिखा हुआ है, बना हुआ है, कौन से कंप्यूटर पे है, मैं कह रहा हूँ मेरे लोकल होस्ट पे है। इसको अपन यहाँ ये इस तरह से भी समझें कि जब मैं अपनी MySQL को ओपन करता हूँ तो मैं आगे मैं URL में क्या लिखता हूँ, localhost/phpMyAdmin। तो मेरे MySQL को मैं ओपन कर लेता हूँ, MySQL टैब को ओपन कर लेता हूँ, है ना, कि localhost/phpMyAdmin लिखता हूँ। तो यहाँ ये जो लोकल होस्ट है वो क्या है, हमारा होस्ट मशीन का नेम है, ठीक है। इसकी जगह हम इसका IP 127
1.0.0.1 भी लिख सकते हैं, जो कि लोकल होस्ट का आईपी होता है, पर कोई बात नहीं, वो ना लिख के हम लोकल होस्ट इस मशीन का नेम लिख रहे हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा कनेक्ट फंक्शन। कहाँ लिखा हुआ है ये? हमारे MySQL कनेक्टर पैकेज में। अब कनेक्शन बन गया। कनेक्शन, ये जब कनेक्ट फंक्शन कॉल होता है तो ये हमारे को एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब मैंने एक नया टर्म यूज किया है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर con_obj, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट ये रिटर्न होगा। अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब भी यहाँ ये फंक्शन कॉल हुआ तो कुछ ना कुछ तो हमारे को रिटर्न होना चाहिए कि हाँ भाई कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। तो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए हम किस तरह से हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हम हमारे पास कोई एक वेरिएबल कुछ होना चाहिए, कोई टर्म हमारे पास होनी चाहिए, वो है हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इस कनेक्ट फंक्शन ने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमारे को रिटर्न कर दिया। वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने con_obj में सेव कर लिया। ओके, ध्यान दीजिएगा, con_obj में हमने सेव कर लिया। अब मुझे चेक करना है कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं। कहने का मतलब MySQL से मेरा पाइथन कनेक्ट हुआ या नहीं। ये उसी तरीके की चीज है कि जैसे हमें किसी को कॉल करना होता है, तो कॉल करने के लिए हम पहले नंबर डायल करते हैं। अगर वो नंबर सही होता है तो हमारा कॉल कनेक्ट हो जाता है ना। तो वो नंबर क्या हुआ आपका? वो नंबर हुआ आपका यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह। ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन के लिए जो आपने जो भी नंबर्स डायल किए, क्या मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से या इस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए आपने वो नंबर डायल किए। वो नंबर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की वैल्यू है, क्रेडेंशियल है उसके। क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम, पासवर्ड। ओके, और जब वो वैल्यू सही होती है तो कनेक्ट हो जाते हैं। अगर वैल्यू सही नहीं होती, मतलब नंबर सही नहीं होता, तो आपको मैसेज आता है कि नंबर सही नहीं है। ठीक है, आप दोबारा से एंटर करें, प्लीज चेक योर नंबर, ऐसा आता है। या फिर यूजर बिजी है, तो जैसे अकॉर्डिंगली जैसे जो भी मैसेज होता है वो आ जाता है। तो अब हमें ये चेक करना है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। हर्षुल बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, तो अब हमें चेक करना है कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जब भी हमें कंडीशन चेक करनी है तो हम यूज करेंगे इफ con_object। अब ये con_object क्या है? जो कि अभी हमने कनेक्शन फंक्शन से हमारे को रिटर्न हुआ था, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट is_connected। is_connected इज अ मेथड, ठीक है, जो कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा। ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करेगा? ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब बूलियन वैल्यूज ट्रू या फॉल्स में से कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो इट विल रिटर्न ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। तो जब मैंने बोला एल्स, तो मतलब यहां पर हम एल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो हम क्या कहेंगे? प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। प्रिंट कनेक्टेड। else print not connected। ठीक है, सिंपल सा कोड है। पहले हमने MySQL पैकेज को इंपोर्ट किया, MySQL कनेक्टर के पैकेज को इंपोर्ट किया, उसके कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया, जिससे कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ। कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ हमने इज कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया है, जिससे ये चेक करने के लिए सिंपली कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं, मतलब पाइथन से MySQL कनेक्ट हुआ या नहीं, हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। तो उसको चेक करके देखते हैं। अगर कहीं कुछ हमने गलत लिखा होगा तो एरर हमें यहीं पे पता लग जाएगी। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, py, यस,
हमारे पास रिटर्न हुआ कनेक्टेड। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गए। एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ बोलूंगा जो मुझे अभी ध्यान आ गई कि जैसे मैंने तो क्या है, XAMPP इंस्टॉल करने के बाद इसमें हमें पता है ना, अपाचे सर्वर और MySQL इन दोनों को ऑन करना होता है, मतलब स्टार्ट करना होता है। अभी मैंने क्लास लेने से पहले इसको स्टार्ट कर दिया था। देखो अगर मैं इनको स्टॉप कर दूंगा, इन केस आपने इंस्टॉल तो कर रखा है XAMPP, लेकिन अपाचे और MySQL सर्वर को स्टार्ट नहीं किया और आप सेम कोड लिख रहे हो बिल्कुल सही, और उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगी। आप कहोगे सर ये तो एरर आ रही है, हमारा तो चल ही नहीं रहा है कोड। तो ध्यान रखना बच्चों, क्या करना होगा, पहले हमें अपाचे और MySQL इन दोनों को स्टार्ट करना होगा। ओके, जब आप सर्वर स्टार्ट कर दोगे उसके बाद ही अपना कोड रन करें। और देखो अभी यहाँ कनेक्टेड लिखा हुआ है जैसे हमने स्टार्ट किया। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। अगर कुछ रिपीट करना है, कुछ ऐसा लग रहा है कि सर मुझे अभी डाउट है इसमें, कुछ भी हो गया, समझ में आ गया सबको? वेरी नाइस। तो अभी तक हमने सिंपल इतना समझा है कि कैसे हमारा कनेक्ट डेटा पाइथन हमारा डेटाबेस से कैसे कनेक्ट हुआ। अब मैं वापस से अपने पिछले वाले प्रोजेक्ट पर एक बार जा रहा हूँ, इसी कोड को वहां रिव्यू करके बताता हूँ कि वहां क्या काम हो रहा था, कैसे ये चीज चल रही थी। सर स्टार्ट कर लिया, फिर क्या करना है? ओके, मतलब आपने XAMPP सर्वर, XAMPP कंट्रोल पैनल पर आप गए, आपने अपाचे और MySQL दोनों स्टार्ट कर लिए। स्टार्ट करने के बाद पहले आप क्या करेंगे, ये डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने डेटाबेस का नाम भी लिखा है ना कनेक्शन में, यहां पर डेटाबेस का नाम भी दिया है। तो स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने के बाद में फिर से आपको बता देता हूं क्या करना है। आप लिखेंगे लोकल होस्ट php myadmin, जिससे हम MySQL पे आ जाएंगे। MySQL पे आने के बाद आप यहाँ डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट करें, जैसे कि मैंने डेटाबेस क्रिएट कर रखी है, db_book_store। जिस भी नाम से आप डेटाबेस रखना चाहते हैं उस नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लें। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अगर आप अभी डेटाबेस में टेबल नहीं बनाते हो तो भी चलेगा, बिकॉज कनेक्शन वाला काम तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेबल बना लेते हो, कोई सी भी एक टेबल बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो हमारे आगे काम आ जाएगी। कोई आपने एक टेबल बना ली तो ये काम हुआ। क्या क्या, XAMPP इंस्टॉल किया, अपाचे MySQL स्टार्ट किया, फिर MySQL पे आए, डेटाबेस क्रिएट किया, ओके, टेबल क्रिएट किया, देन अब उसके बाद हम ये कोड लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये कोड लिखना शुरू करेंगे जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्टर पैकेज अपने को इंपोर्ट करना है, उससे हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स के सिंपल एक फंक्शन है इज कनेक्ट, उसको कॉल करके हम ये चेक कर सकते हैं कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ओके, अब मैं यही बात अपने पिछले जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके साथ रिव्यू कर रहा हूं। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है फाइल बना रखी है student_model, उसमें एक फंक्शन बना रखा है। देखो उसमें हमने पहले मॉडल के अंदर हमने 3 फाइल यहाँ बना रखी है, मॉडल के लिए अलग, व्यू के लिए अलग और कंट्रोलर के लिए अलग। MVC पैटर्न पे हम वर्क कर रहे हैं, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर के साथ अपन चल रहे हैं। वो क्या होते हैं वो धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ समझाता चलूंगा, बट अभी सिंपल अभी अपन कोड पर आते हैं कि जो पैकेज मैंने वहां इंपोर्ट किया था वही पैकेज मैंने यहाँ इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद एक क्रिएट कनेक्शन नाम का एक फंक्शन बना लिया मैंने मॉडल। आगे वाला कोड पर ध्यान नहीं देंगे आप अभी, सिंपल मैंने ये 3 लाइंस का जो कोड लिखा है इसमें क्या किया है, मैंने क्रिएट कनेक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया।
एसक्यूएल कॉन के साथ वही कनेक्ट फंक्शन कॉल किया और अपनी डेटाबेस यहाँ लिख दी, यूजर नेम और पासवर्ड जो हमारे को लिखना है वो लिख दी। उसके बाद ये हमारा डीबी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा, इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नेम जरूरी नहीं है आप कॉन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इसका नेम डीबी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख लिया, डीबी अंडरस्कोर ओबीजे, और इसी ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न करा दिया। तो जो भी पैकेज या जो भी कोड हमारा इस क्रिएट कनेक्शन को कॉल करेगा उसको क्या डीबी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हम फिर वहां चेक करवा पाएंगे। और ये चीज कोड चेक करने के लिए भी हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ था पहले। रिटर्न कराने से पहले आप देखो, अगर मैं इस चीज को यहाँ समझाता हूं आपको, मैंने रिटर्न नहीं कराया, सपोज करो मैंने रिटर्न नहीं किया, फंक्शन कौन सा है हमारा, क्रिएट कनेक्शन, और ये क्रिएट कनेक्शन कहां पर कॉल किया हुआ है हमने, SMS.py में कॉल किया हुआ है। स्टूडेंट मॉडल को हमने इंपोर्ट कर लिया, इस फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद हमने क्रिएट कनेक्शन को कॉल किया। ओके, सिंपल सा हम ये लिखेंगे क्या, चलो ये जो हमने मॉडल में रिटर्न ऑब्जेक्ट किया है ना, इस रिटर्न ऑब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिख देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट भी रिटर्न हो जाए। और आगे का जितना भी कोड है मैं उस सब को एक बार के लिए कमेंट कर देता हूं। ओके, नहीं समझ में आ रहा हो तो बता देना यहां पर भी कि सर ये चीज समझ में नहीं है आपने जो बाद में बताया। अब चलते हैं हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। पुराना प्रोजेक्ट था हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट, इस पे चलते हैं। ओपन करो अपना कमांड प्रॉम्प्ट, ये बुक स्टोर आ गया, ये स्टूडेंट आ गया, py sms.py। ओके, क्या एरर आई, कौन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, नेम कौन ऑब्जेक्ट। ओके, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट मॉडल हमारा यहाँ पर है, डीबी ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। ओके 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 ओके, यहाँ नेम क्या है, मैंने लिखा हुआ है कौन ऑब्जेक्ट, इफ में लिखा हुआ है कौन ऑब्जेक्ट, जबकि नेम क्या है हमारा, डीबी ऑब्जेक्ट, डीबी अंडरस्कोर ओबीजे। इतना मोटा फॉन्ट हो गया, मुझे देखने में दिक्कत आ रही। यस, दोबारा से लिखते हैं, देखो यहाँ कनेक्टेड आ गया। तो अभी सिंपल सा काम क्या हुआ, सिंपल हमारा ये फंक्शन हमने चेक किया कि ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, जो मैं आपको कोड ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसमें हमने स्टूडेंट मॉडल जो हमारा बनाया हुआ है उस मॉडल फाइल को इंपोर्ट किया, कनेक्शन क्रिएट किया। ये चीज नहीं भी समझ में आई हो तो प्लीज बता दें। अभी कोई डाउट है इसके अंदर, कुछ आपको रिपीट करवाना है तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो जो अभी हमने पहला बिल्कुल बेसिक समझा था वो समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे हम वैसा ही बनाएंगे, SMS स्टूडेंट मैनेजमेंट जैसा ही बनाएंगे, मतलब इसको फंक्शन के साथ ही क्रिएट करेंगे। बट मैं आज आप लोगों को यही कहूंगा कि आज आप सिंपली सिर्फ ये चेक करके देखो कि ये कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं। चलो मैं इसके साथ आपको सेलेक्ट का और बता देता हूं, अगर देखते हैं। चलो अब देखो क्या होता है, मुझे ये डेटा टेबल का डेटा फैच करना है, मुझे टेबल का डेटा फैच करना है। मैं आगे चल सकता हूं ना? ओके, वेरी गुड। कनेक्शन कैसे बनता है ये समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ आप सभी से कि इसके आगे मैं चल सकता हूँ ना, ज्यादा तो नहीं हुआ है अभी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर इतना काफी है आज के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप है कि मेरी जो टेबल है, इस टेबल में से डेटा फैच करके मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाऊंगा कि कैसे डेटा प्रिंट हो जाएगा। चलें?
ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया। कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब जब भी हमारे को कोई क्वेरी फायर करनी होगी MySQL की, तो उसके लिए हमारे को एक कर्सर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी तक हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट देखा था, अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज करके हम कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? हम लिखते हैं कॉन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर, और मैं एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं, उसका नेम कर्सर ऑब्जेक्ट ही रख देता हूं, कर्सर अंडरस्कोर ओबीजे। जरूरी नहीं है आप कर्सर ऑब्जेक्ट ही रखें, आप जो नाम रखना चाहें वो नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो मुझे अब मैं इस कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज करके क्वेरी फायर कर सकता हूं। अब कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करेंगे? हम लिखेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें हम लिखेंगे क्वेरी हमारी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमारी डेटाबेस है db अंडरस्कोर बुक अंडरस्कोर स्टोर, और उसमें हमारी टेबल का नेम क्या है? टेबल का नेम है tbl अंडरस्कोर बुक्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tbl अंडरस्कोर बुक्स, ओके। ये एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करना है। देन कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेच ऑल, एक मेथड है जो हम कॉल करेंगे, जो कि इस एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारा रॉ डेटा बना, उस रॉ डेटा के कंप्लीट डेटा को ये रीड करके हमारे पास लेकर आएगा। फेच ऑल, एक मिनट, नहीं, हम बिना कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ हम क्वेरी फायर नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि एग्जीक्यूट फंक्शन जो है हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ ही क्रिएट होता है। लगता है ये कि अजीब सा कि हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद एक्चुअली में कनेक्शन ऑब्जेक्ट केवल ये कनेक्ट करके बता रहा है कि आपने कौन सी डेटाबेस के साथ MySQL का कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। अब आप उस पर्टिकुलर कनेक्शन ऑब्जेक्ट पर डेटा मैनिपुलेशन करना चाहते हो, तो उस केस में आपको कर्सर की रिक्वायरमेंट होती है। देखो क्या होता है, कभी कभी, अभी मैं बहुत आगे थोड़ा सा आगे की बात बताता हूं आपको, कि जैसे मान लो कि आपकी दो डेटाबेस हैं, अलग अलग दो डेटाबेस हैं, तो आप अलग अलग दो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाओगे, कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे को कनेक्शन ऑब्जेक्ट अलग बनता है, और फिर कर्सर ऑब्जेक्ट अलग अलग बनता है, मतलब कर्सर ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसलिए हमारे को जब भी एग्जीक्यूट करनी, क्वेरी फायर करनी होती है, तो उन क्वेरीज को हमारे को कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना है। अगर हम कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ यूज, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ यूज करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए अपन कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फेच ऑल में मैंने एक, सपोज करो एक वेरिएबल लिखा डेटा इक्वल टू, और इसको प्रिंट कराते हैं हम, प्रिंट डेटा। सिंपल सा इतना सा काम करके चेक करते हैं, आज ज्यादा नहीं। क्या अभी डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा डेटा आ गया कनेक्टेड। देन उसके बाद जो देखो ये क्या है, 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स TMH 11 बालागुरु स्वामी, ये सब क्या आ रहा है? ये देखिए 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स TMH 11 बालागुरु स्वामी, ये चीज आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, एक कॉन ऑब्जेक्ट बन गया, और उस कॉन ऑब्जेक्ट के साथ हमने डेटा फैच करने के लिए जो हमारी क्वेरी होती है, फैच करने के लिए क्वेरी कौन सी है होती है, हमारे को मालूम है, क्वेरी फैच करने के लिए होती है सेलेक्ट क्लॉज का यूज करते हैं। स्टार लगाने का मतलब क्या है, ऑल कॉलम्स, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल, जो भी टेबल का नेम आप लिखेंगे। हमने टेबल कौन सी सेलेक्ट करी, ये टेबल का नेम हमने tbl अंडरस्कोर बुक्स लिखा है, ठीक है।
तो अभी इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप डेटाबेस के साथ एक टेबल और बना लोगे तो वो अपने काम आ जाएगी आगे। ओके, सो अभी हमने क्या देखा, क्या समझा, कैसे कनेक्शन माइस्क्यूएल कनेक्टर पैकेज का यूज करना है और उसके बाद कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम ऑल डेटा को फैच करवा सकेंगे। इसी चीज को आगे हम कल देखेंगे कि अभी जो हमारा डेटा इस तरह से आ रहा है, मतलब ये एक तरह की, ये क्या आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में फिर क्या पैरेंथेसिस आया, फर्स्ट रिकॉर्ड का पैरेंथेसिस यहाँ कंप्लीट हुआ, कॉमा, फिर सेकंड रिकॉर्ड का पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ और सेकंड रिकॉर्ड का पैरेंथेसिस यहाँ कंप्लीट हो गया। तो लिस्ट क्या रिप्रेजेंट करती है हमारी, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट हमारा रिप्रेजेंट करता है लिस्ट और पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट करती है टपल्स। तो मल्टीपल टपल्स हमारे एक सिंगल लिस्ट में आ रही है। ओके, पाइथन में हमारे दोनों जो टर्म्स होते हैं, दोनों डेटा टाइप है, वो आ गए हमारे पास कि लिस्ट ऑफ टपल्स है यहाँ पर हमारे पास। ओके, अब इस लिस्ट ऑफ टपल्स में जो डेटा हमारे पास आया है, इसको हम किस तरह से अच्छे फॉर्म में कैसे प्रिंट कराएंगे, वो चीज हम कल देख लेंगे। आई थिंक आप लोगों को आज समझ में आया होगा ये चीज। ये कोड मैं अपने गूगल डॉक्स पे अपडेट कर दूंगा। ओके, आप वहां से ले सकते हैं ये चीज, ठीक है। सो जिसका भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देखो अब आज थे तो पहले पार्टिसिपेंट 12, 2 लोग जा चुके हैं, अब अटेंडेंस लगेगी नहीं उनकी, क्योंकि मैं अभी अटेंडेंस अब ले रहा हूं और फिर वो परेशान होंगे। कोई बात नहीं, चलिए अभी भी कोई डाउट हो आप लोगों का जो आज तक पढ़ाया है उसमें? कोई नहीं, सबको समझ में आ गया? अब ये जो कोड मैं आप लोगों को गूगल डॉक पे दूंगा, इसको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद बनाएंगे, ठीक है। पहले आप खुद बनाएंगे, खुद अपने हाथ से टाइप करेंगे, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा। टाइप होने के बाद अगर कोई एरर आती है तो आप फिर रेफरेंस के लिए आप डॉक्यूमेंट देखेंगे। ओके, और आज ही करना इस चीज को, पेंडिंग मत रखना, पेंडिंग करोगे तो फिर आगे बहुत पेंडिंग होता चला जाएगा काम। चलिए, अच्छा लगा, आप लोग काफी स्ट्रेंथ में आए और आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली, और इसी तरह से सीखते रहें और आते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।